स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के बच्चे एक कॉग्निटिव एडवांटेज में होते हैं, लेकिन हम इस परिस्थिति का सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाते और यही बच्चे जो पहले से ही इंटेलिजेंट हैं, वो किसी और दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ की स्किल्स और वहाँ की व्यवस्था को काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया हैज़ वर्ल्ड स्मार्टेस्ट किड बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो आप देखिए, हमारा देश मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, आप देखिए, दे स्पीक मल्टीपल लैंग्वेज फ्लुएंटली। अब इस मल्टीपल लैंग्वेज के बोलने से क्या होता है, किस तरीके से हमारा ब्रेन और बेटर होता है, किस तरीके से हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रांग होती है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। नाउ, जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया के अंदर बाइलिंगुअल सब लोग होंगे। ऑल द स्टूडेंट्स दे मिनिमम स्पीक 2 लैंग्वेजेस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, दे स्पीक हिंदी एट होम, इंग्लिश इन स्कूल, और ये कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और इवन कहीं कहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेज आल्सो, उन्हीं को अपन कहेंगे मल्टीलिंगुअल। अब होता क्या है, ऐसी काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, काफ़ी सारी रिसर्च है जो ये बताती है कि अगर बच्चा बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होता है, उसकी वजह से दे कैन फिल्टर आउट लैंग्वेज, they can choose the right word from the other language also, they can store and retrieve information more efficiently। इसका मतलब जो उनकी बेसिक कैपेसिटीज होती हैं रिलेटेड टू मेमोरी, रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग, रिलेटेड टू लर्निंग स्किल्स, ये बहुत बेटर हो जाती हैं अगर बच्चा बचपन से ही एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज में बातें करता है, कम्युनिकेट करता है। क्योंकि हो क्या रहा है, ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली जगल 2 सेट्स ऑफ वर्ड, ग्रामर और मीनिंग। लगातार बेसिस पर जगलिंग होती है 2 लैंग्वेज के अंदर। इसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और इसी वजह से बेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मल्टीलिंगुअल के केस में भी सेम होगा। ये कौन बच्चे हो गए, हु आर यूजिंग 3 और मोर देन 3 लैंग्वेजेस। तो ऐसे भी काफ़ी बच्चे आपको देखने को मिलेंगे। और रिजल्ट क्या है, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च दे हैव बेटर वर्किंग मेमोरी, यानी कि बहुत आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है कॉग्निशन में, they have a stronger ability to adopt a changing task, faster concept formation, improve long term memory also. This is seen in the cases of multilingualism। तो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस को बोला जाता है। और यानी कि हमारा बच्चा जो है, हमारे यहाँ पर जो बच्चों का जन्म होता है, आप देखिए, आप उनको स्कूल भेजें या ना भेजें, लेकिन उनको लैंग्वेज आसान तरीके से सीखने में आती है। इसका मतलब दे हैव बेटर ब्रेन। पर परेशानी क्या है, हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, प्रॉपर एजुकेशन का ना मिलना या एजुकेशन के अंदर रोट लर्निंग का होना, एकेडमिक प्रेशर का होना, ये बच्चों के जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है माइंड की, उसको वीक कर देता है आने वाले समय में, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें निकल के आती हैं। अब आप देखिए, द मोर लैंग्वेज द ब्रेन मैनेज, द स्ट्रॉन्गर द मेमोरी पाथवेज बिकम। हमारी ब्रेन की जो न्यूरल कनेक्टिविटी होती है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर हम लैंग्वेज में बातें करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बातें करते हैं। अब इसी के बाद देखिए, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिसर्च निकल के आती हैं। द फर्स्ट रिसर्च इज कंडक्टेड बाय नंदिनी चैटर्जी, FMRI, फंक्शनल MRI जो होती है। अब ये रिसर्च करेंगी उन बच्चों के ऊपर जो बाइलिंगुअल किड्स हैं और कंपेयर करेंगी उन बच्चों के साथ में जो मोनोलिंगुअल है, यानी कि जो एक लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखा ये गया कि जो बाइलिंगुअल किड्स होते हैं, जब उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उनके ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलती है। दे एक्टिवेटेड मोर ब्रेन एरियाज when doing language task. Okay, their brains are faster at word recall and more flexible in switching between the languages in comparison to the kids who are monolingual, जो एक लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इससे क्या समझ में आया, these kids had better working memory, more focus and they have mental processing also in a better way। ये रिसर्च होती है नंदिनी चैटर्जी की। ये बताती है हमको कि किस तरीके से अर्ली बाइलिंगुअल जो होते हैं, अगर वो 2 लैंग्वेज में बात करते हैं तो उनकी मेमोरी बेटर होगी, मेमोरी रिकॉल बेटर होगा। इसी तरीके से आप देखिए, एक रिसर्च और हमें देखने को मिलेगी विच इज कंडक्टेड बाय अजीत मोहंती। अजीत मोहंती उड़ीसा के बच्चों के ऊपर रिसर्च करते हैं। उड़ीसा में जनरली आप देखिए काफ़ी ट्राइबल एरियाज है, तो वहाँ पर एक तो ट्राइबल लैंग्वेज होगी, स्टेट लैंग्वेज भी होगी, तो यहाँ पर एक रिसर्च की जाती है। अब अजीत चैटर्जी जो है, ही ऑब्जर्व ट्राइबल चिल्ड्रन हु स्पोक लैंग्वेजेस लाइक सावड़ा, कुई और मुंडारी एट होम। दिस इज देयर लोकल लैंग्वेज। अब जब इन बच्चों को स्कूल्स के अंदर रखा गया जहाँ पर मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या था, उड़िया, यानी कि स्टेट लैंग्वेज, तो वहाँ पर इनको ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर देखा गया कुछ तरीके के ऑब्जर्वेशन। दिक्कतें क्या हो गई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा इस लैंग्वेज में बातें करता है कोई में,
अब उसको सीधा ऐसे स्कूल में डाल दिया गया जहां पर उड़िया लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है। तो बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, चिल्ड्रन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज बीइंग टॉट, कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि सीधा का सीधा आपने स्टेट लैंग्वेज से एक्सपोज करा दिया। जो पहले की होम लैंग्वेज थी वो निकल के आई नहीं। सो दे स्कोर लो इन मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मेमोरी। कॉन्फिडेंस उनका बहुत वीक हो गया क्योंकि लैंग्वेज उनको समझ में आ नहीं रहा था। लेकिन देखा गया कि ऐसे स्कूल जहां पर मदर टंग यानी कि ये वाली लैंग्वेज जो थी इसको भी रखा गया, इसके अलावा उड़िया स्टेट लैंग्वेज दोनों को साथ में मिलकर जो जो आप देखिए शिफ्ट था बहुत ग्रेजुअल हुआ। पहली लैंग्वेज क्या थी, फेमिलियर, समझ में आ गया उनको, कॉग्निटिव क्लैरिटी आई। तो यहाँ से स्टार्टिंग एजुकेशन इन देयर होम लैंग्वेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमको ये समझ में आता है। तो अगर सीधा बच्चों की जो होम लैंग्वेज होती है, सीधा अगर आप उनको स्कूल में डालेंगे और वहाँ पर लैंग्वेज कुछ और है तो हमेशा दिक्कतें निकल के आएंगी। लेकिन अगर स्कूल में डालते हैं आप होम लैंग्वेज प्लस स्टेट लैंग्वेज और इसके बाद कोई और थर्ड लैंग्वेज अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो मेमोरी रिटेंशन आपका क्या होगा, बेटर होगा, स्ट्रॉन्गर रीजनिंग, स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स एंड अदर एरियाज में आपको निकल के आएगा। तो दिस इज द केस ऑफ मल्टीलिंगुअल। यहाँ से भी हमको समझ में आता है कि अगर आप अलग अलग लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हो तो इन सब में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। यू कैन सी ओवर हियर, इनहिबिशन कंट्रोल बेटर है उनका, दे कैन इग्नोर डिस्ट्रैक्शन। बाइलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल दे फोकस मोर इन अ नॉइजी क्लास बेटर, क्योंकि ब्रेन उनका पहले से ही एक्टिव हो चुका है। टास्क जो स्विचिंग होती है अलग अलग कामों के बीच में वो आसान तरीके से कर सकते हैं। दे कैन मूव बिटवीन टास्क लैंग्वेज फास्टर। इन द सेम वे मल्टीलिंग्विस्टिक अवेयरनेस है उनके पास में। अब जब भी आप लैंग्वेज सीखते हो, देखिए लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। लैंग्वेज का अलग से एक मेंटल मॉड्यूल होता है। लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है। इन सब को समझने की वजह से भी मल्टीलिंग्विस्टिक अवेयरनेस जनरेट होती है। दे अंडरस्टैंड ग्रामर, रूल्स इन टू लैंग्वेजेस। इससे भी क्या होगा, आपकी लर्निंग, आपकी समझ और ज्यादा बेटर निकल के आएगी। सिमेंटिक मेमोरी डेप्थ, गहराई में आप चीजों को पढ़ना समझ पाओगे। एक ही शब्द अलग अलग लैंग्वेज में आप सीखते हो तो आपकी जो सिमेंटिक मेमोरी होती है हर एक चीज को डेप्थ में समझना, ये भी और ज्यादा स्ट्रांग होती है। सो दीज आर द कॉग्निटिव बेनिफिट्स यू कैन फाइंड इन बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। अब यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आप देखिए हर जगह पर आपको बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल देखने को मिलेंगे, यानी कि इंडिया के अंदर हर एक बच्चे के पास बेटर मेमोरी है, बेटर एबिलिटीज है इन सबको लेकर। लेकिन एजुकेशन जो सिस्टम होता है स्कूल में जाने के बाद वो गड़बड़ हो जाता है। वहाँ पे होती है रोट लर्निंग, एग्जाम सेंटर्ड फोकस होगा, एग्जाम के अंदर मार्क्स लाने हैं, एकेडमिक प्रेशर होगा, कंपेयर किया जाएगा, इस वजह से दिक्कतें निकल के आ जाती है। ओके, सो दिस इज द रीजन। तो इंडिया के पास टैलेंट है बट वी आर लूजिंग इट। ओके, हम प्रोड्यूस करते हैं मिलियंस ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स, ओके, बट दे आर लिविंग द कंट्री, फिर वो बाहर चले जाते हैं, है ना। और बाहर जाके देखिए आप बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप देखने को देखिए क्योंकि उनकी अर्ली एजुकेशन शुरुआत में वो यहाँ पर रहे हैं, तो ब्रेन पहले से ही मैच्योर है इन सब बातों को लेकर। मल्टीलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है। ओके, सो दिस मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल एबिलिटी इज सीन एज एन एडवांटेज ओवरसीज आल्सो, और काफी वैल्यू भी की जाती है इस पर्टिकुलर चीज को लेकर। तो हमें इन सबको बचा के चलना है, नेशन को अगर सही तरीके से बिल्ड करना है तो। ठीक है, तो मेमोरी इज नॉट जस्ट पर्सनल, इट इज अवर नेशनल कैपिटल। बहुत कम बातें होती हैं जब भी हम एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं तो हम इस पैरामीटर को कोई फोकस नहीं करते। अब आप देखिए जीएस पेपर 2 के अंदर, एथिक्स के अंदर, एसए के अंदर, आप सब जगह इसको मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो दे कैन लर्न बेटर, दे कैन इनोवेट फास्टर, दे कैन सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स। ओके, एंड इफ वी लूज चिल्ड्रन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज विदाउट एम्पावरिंग their multilinguistic route, we lose mental asset we could have in India's development. तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही और टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए यू कैन ज्वाइन अवर जनवरी बैच, साइकोलॉजी फाउंडेशन बैच। इसके एडमिशन हम जल्द ही क्लोज करने वाले हैं। इस वक्त इंपॉर्टेंट बात ये है 50% ऑफ यू विल गेट इन ऑल द बैचेस। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गेट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। तो आप जुड़िए हमारे साथ में, और इसी तरीके की और अपडेट के लिए डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन आल्सो मैसेज एनी ऑफ योर इंक्वायरीज, एनी ऑफ योर इश्यूज related to UPSC or psychology optional onto this particular ID. Thank you very much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।